गार्ड को एटीएस गुजरात उन पर और उनकी एनजीओ पर कई धोखाधड़ी के आरोप, फ्रॉड के आरोप हैं, क्या कहना? देखिए, इस देश को जब कल परसों दिन सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी पर लगाए हुए जो आरोप थे उनसे नरेंद्र मोदी जी को बरी कर दिया, और मात्र बरी नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन साजिशों का भी खुलासा किया है जो नरेंद्र मोदी जी को नष्ट करने के लिए हुआ था। अब सवाल उठता है कि इस देश में अगर आप इस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये मिथ्या आरोप लगाए, एक देश के इतने अच्छे व्यक्तित्व को नष्ट करने की, उसकी इमेज नष्ट करने की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, तो उनको तो सजा होनी ही चाहिए। और ये सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लोगों ने गलत ढंग से इसको झूठ बोल करके केस बनाए, तो निश्चित रूप से उनकी जांच भी होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। कल के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि कुछ खास मानसिकता वाले लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये है कि इनके पीछे कौन है? मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना विस्तृत है कि उसको ध्यान से समीक्षा की जाएगी तो कौन कौन कल्प्रिट हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनका पता चल जाएगा। और मैं एक सांसद के रूप में भी और एक भारतीय नागरिक के रूप में भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि देश की ऐसी मानसिकता के लोगों को एक सबक मिले और उनमें सुधार हो। इस देश को जब कल परसों दिन सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी पर लगाए हुए जो आरोप थे उनसे नरेंद्र मोदी जी को बरी कर दिया, और मात्र बरी नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन साजिशों का भी खुलासा किया है जो नरेंद्र मोदी जी को नष्ट करने के लिए हुआ था। अब सवाल उठता है कि इस देश में अगर आप इस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करेंगे तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने ये मिथ्या आरोप लगाए, एक देश के इतने अच्छे व्यक्तित्व को नष्ट करने की, उसकी इमेज नष्ट करने की, उसको नष्ट करने की कोशिश की, तो उनको तो सजा होनी ही चाहिए। और ये सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लोगों ने गलत ढंग से इसको झूठ बोल करके केस बनाए, तो निश्चित रूप से उनकी जांच भी होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। कल के इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि कुछ खास मानसिकता वाले लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये है कि इनके पीछे कौन है? मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना विस्तृत है कि उसको ध्यान से समीक्षा की जाएगी तो कौन कौन कल्प्रिट हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनका पता चल जाएगा। और मैं एक सांसद के रूप में भी और एक भारतीय नागरिक के रूप में भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि देश की ऐसी मानसिकता के लोगों को एक सबक मिले और उनमें सुधार हो।